जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन आर्मी सोल्जर 2021 यानी इंडियन आर्मी की भर्ती में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हो तो क्या होगा, आपको जो है भर्ती निकालने के बाद वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, चाहे वो टीए आर्मी हो या फिर आर्मी हो या सोल्जर हो या ट्रेडमैन हो, चाहे जो भी हम जाएंगे, ठीक है, आर्मी के अंदर, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंडियन आर्मी के भर्ती में जाने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट लेकर जाना बहुत जरूरी है वो है आपका इंडियन आर्मी का एडमिट कार्ड। जब भी आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं उसके कुछ दिन के बाद आपका एक एडमिट कार्ड आता है, वो एडमिट कार्ड लेकर जाना हमें बहुत जरूरी है। अगर वो एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आपको जो है अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। दूसरा सर्टिफिकेट होता है दोस्तों 10 का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी 10 का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाना बहुत जरूरी है, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो सके कि आप डेट ऑफ बर्थ आपका वही है और आप वही बंदे हो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ले जाते हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाता है दोस्तों। अगला जो हमें डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिससे हम जो है भर्ती में जाएंगे वो है 10+2 यानी 12th का 10 का और 12 का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसके अंदर जो आपका मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ठीक है, 10th और 12 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट और साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, जब हम 10th मान लीजिए हम पास करते हैं, पास करने के बाद क्या होता है, 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेट हमें मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट जिसे हम कह सकते हैं। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जो 10 का जो सर्टिफिकेट होता है या 12 का सर्टिफिकेट होता है वो बहुत लोग फर्जी बना लेते हैं। तो लोग वहां जो आर्मी वाले बोलते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाओ जिससे प्रूफ हो सके कि आप एक जेन्युइन बंदे हैं, आपने किसी प्रकार कोई फर्जी काम नहीं किया है। चलिए अगला जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, जब भी हम भर्ती के अंदर जाते हैं तो हमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है अपने नजदीकी थाना से बना के। ठीक है, पहले हम सीओ ऑफिस जाते हैं, उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं और थाना में आता है और उसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि आप किसी प्रकार के गलत व्यक्ति तो नहीं है, कहीं आपने मारपीट तो नहीं किया है, कहीं आप झगड़ा तो नहीं किया, कहीं आपने छेड़खानी तो नहीं किया, नहीं आपके थाने में किसी प्रकार का कोई भी आपका नाम पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पे एफआईआर दर्ज रहता है तो क्या होगा, आपको वहां पे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें एक चीज बता देते हैं दोस्तों, जो आपका ये सर्टिफिकेट रहेगा इसमें क्या है 6 मंथ तक का वैलिडिटी होता है। 6 मंथ के बाद का अगर आप लेकर जाओगे तो वहां पे इसका वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो अगला जो हम डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसका नाम है डोमिसाइल, जिसे हम कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, आप जहां पर रहते हैं वहां पर का जो सर्टिफिकेट ले आता है कहते हैं डोमिसाइल। ठीक है, तो डोमिसाइल लेकर जाना बहुत जरूरी है जिससे आपको प्रूफ हो सके। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग बिहार से रहते हैं और झारखंड वाले बंदे जाकर दौड़ते हैं। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो पाता है कि आप कहां पर रहते हैं, झारखंड में रहते हैं तो झारखंड में दौड़िए और बिहार में है तो बिहार में दौड़िए। अगर आपका ये चीज नहीं रहता है तो आपको भर्ती के अंदर दौड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगला दोस्तों जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कहते हैं जिसमें हम जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों बता दूं कि आर्मी के अंदर देखो जात पात नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक एफटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफटी कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट। जिससे क्या होता है, आपको हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, यानी हाइट में आपको छूट मिलता है। अगर आप एफटी हैं और आप सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको क्या होगा, हाइट में छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपका जनरल कैटेगरी के लिए या फिर आपका एससी कैटेगरी के लिए किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बनाकर आप लेकर जाएं, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। दोस्तों अगला जो बात आता है वो होता है हमारा रिलेशनशिप जो सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पापा भैया अगर आर्मी के अंदर ड्यूटी कर चुके हैं और उनके पास अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको क्या करना, रिलेशन सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। रिलेशन सर्टिफिकेट बनाने से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि आप रिलेशन सर्टिफिकेट होता है तो भर्ती के अंदर आपको आगे भी लगा दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है रिलेशन वाले को जिसकी फैमिली पहले से आर्मी के अंदर में है उसे किसी प्रकार का छूट दिया जाता है, जो कि आगे जो है उन्हें बेनिफिट मिल सके। अगला जो सर्टिफिकेट हमको लेकर जाना है दोस्तों वो होता है स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अब स्पोर्ट सर्टिफिकेट में क्या आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल का अगर आपका सर्टिफिकेट होता है तो आपको क्या होता है कि हाइट के अंदर छूट दिया जाता है। मान लीजिए आप एससी कैटेगरी में मान लीजिए आप जीडी में जाते हो, ठीक है, मान लीजिए आप जीडी में जा रहे हैं और आपका हाइट
कम है और आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो कम से कम 2 सेंटीमीटर का आपको छूट वहां पर दिया जाता है। तो अगर आपका हाइट कम है और हाइट कम होने की वजह से आप आर्मी नहीं जा पा रहे हो तो कोशिश करो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा छूट मिलेगा। अगला बताता है दोस्तों, हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? एनसीसी सर्टिफिकेट। अब एनसीसी सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, ये जो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो कोई बात है तो लेकर जाइए, नहीं है तो कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि एनसीसी के अंदर 3 सर्टिफिकेट होता है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो अगर आपका ए सर्टिफिकेट होता है तो आपको 5 नंबर छूट दिया जाता है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट होता है तो आपको 10 नंबर छूट दिया जाता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होता है दोस्तों तो आपको 15 नंबर के अंदर, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होता है तो उसमें क्या होगा, आपको 15 नंबर में आपका रिटर्न एग्जाम जो है जीडी का वो माफ हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होता है एक ग्रेडिंग के साथ, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, फिजिकल और मेडिकल क्लियर करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ गए। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आप क्लर्क में जा रहे हो तो क्लर्क में क्या होता है, सी सर्टिफिकेट पे आपको 15 नंबर का छूट दिया जाता है, आपको 15 नंबर छूट दिया जाता है, लेकिन रिटर्न पूरा माफ नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो जीडी में और आपका ट्रेडमैन में आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब आता है दोस्तों, अगला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका होना चाहिए एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या है दोस्तों, जब भी हम भर्ती में जाते हैं तो आपको पता होगा हम एफिडेविट करवा कर लेकर जाते हैं। वो हमें कोर्ट से करवाना पड़ता है या किसी वकील साहब बोलिएगा कि मुझे एफिडेविट करवाना है। वो क्यों कराया जाता है कि जब हम भर्ती के अंदर जाते हैं तो आर्मी वाले पहले ही एफिडेविट हमसे ले लेते हैं कि मान लीजिए आप भर्ती के अंदर जाते हो, आपको कुछ हो जाता है, आप गिर जाते हो, मर जाते हो, चोट लग जाता है, तो वो जो आर्मी होता है वो उसका रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप वो आर्मी वाला से एफिडेविट नहीं लेगा, अगर आप भर्ती के अंदर जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे, तो आपके जो फैमिली वाले हैं वो कंप्लेन करेंगे कि भैया आर्मी वाले ने तो मेरे बेटे को मार दिया। तो वो सर्टिफिकेट लिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ रहता है कि हम अपनी मर्जी से इस भर्ती के अंदर जा रहे हैं, अगर हमको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तकलीफ होता है या मेरा पैर टूट जाए या हम मर जाए तो इसमें जो है हमारे जो डिफेंस का है इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। और बाय द में आपके घर वाले सिग्नेचर भी करवाया जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगला चीज हम लेकर जाएंगे वो हमारा फोटो। कम से कम आपको दोस्तों क्या करना है, 10 पीस का फोटो लेकर जाइए भर्ती के अंदर। और ऐसे कहा जाता है कि आपको जो है फोटो लेकर जाएंगे, अब पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका जो आपका बैकग्राउंड व्हाइट या फिर ब्लू होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगला जो सर्टिफिकेट ले जाना है दोस्तों, अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट होता है मतलब कि अगर आपने शादी किया है या नहीं किया है वो सर्टिफिकेट आपको हमें शो करना है। एक बार बता दूं, टीए आर्मी की भर्ती में दोस्तों बता दूं कि एक बार मैं जब गया था देखने के लिए तो वहां पे क्या हुआ था, बहुत लोगों के पास में अनमेरिड सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उन्हें वहां से बाहर कर दिया गया। भर्ती निकालने के बाद, दौड़ निकालने के बाद उन्हें टाइम भी नहीं दिया गया, अनमेरिड सर्टिफिकेट के लिए वो बाहर निकाल दिया गया दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप भर्ती के अंदर जा रहे हो, चाहे वो टीए आर्मी की हो या आर्मी की हो, कोई भर्ती में जा रहे हो तो अनमेरिड सर्टिफिकेट बना लो, वरना आपको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा दोस्तों। अगला जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड। आपको अपने पहचान को दर्ज कराने के लिए कि हाँ मैं यहाँ धनबाद से बिलोंग करता हूँ या मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड अगर नहीं है तो आपको वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड ले जाना यहाँ पे बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप 2021 की भर्ती में, इंडियन आर्मी के रेल की भर्ती में अगर आप जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे दोस्त। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ले जाना भूल जाओगे तो आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आपको मेरा बात याद आएगा कि प्रेम भाई ने तो बताया था ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, पर हम लेकर नहीं गए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।